हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में हम चैप्टर पढ़ रहे थे डेटा लिटरेसी। और इस चैप्टर के काफ़ी कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। एक रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा डेफिनेशन। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ डेटा, और साथ ही हमने डिस्कस किया था एआई डोमेन्स में टाइप ऑफ डेटा कौन कौन सा यूज़ हो सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन या एक्वायरिंग डेटा के बारे में अच्छे से जानेंगे। एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर द डेटा या टू कलेक्ट द डेटा। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? इसमें पहली टर्म आती है डेटा डिस्कवरी। डेटा डिस्कवरी का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, लोकेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट डेटा सोर्सेज। जब भी आप किसी एआई मॉडल को बनाएंगे या एआई मॉडल के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो पहला पॉइंट आएगा डेटा। और डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आएगा दैट विल बी डेटा डिस्कवरी। यानी जो डेटा कलेक्शन हमें करना है उसका सोर्स क्या हो, कहाँ से वो हमको डेटा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्कूल में ये पता करना है कि एक महीने में कितना वाटर यूज़ होता है या कंज्यूम होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो सोर्स ऑफ डेटा ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आपको इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो आपको सबसे पहले वो सोर्स ऑफ डेटा ढूंढना है, जिस जो कि हमारे डेटा डिस्कवरी हेडिंग के अंडर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टू इंक्रीज डेटा सेट साइज एंड डाइवर्सिटी। यानी जो डेटा सोर्स आपको मिला है वहां से आप कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, और उस कलेक्टेड डेटा से ही आप कुछ नया डेटा जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे डेटा सेट का साइज बढ़ जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से कलेक्ट करने की प्रोसेस करते हैं, तो दैट विल कम अंडर डेटा ऑगमेंटेशन। थर्ड प्रोसेस आती है हमारी डेटा जनरेशन। डेटा जनरेशन का क्या मतलब है? क्रिएटिंग न्यू सिंथेटिक डेटा दैट मिमिक्स एग्जिस्टिंग डेटा। मान लीजिए आपने कुछ स्टूडेंट से सर्वे किया कि लगभग एक दिन में वो कितनी बार बॉटल्स में पानी भरते हैं। आप स्कूल में जो मेड सर्वेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हो कि वो एक दिन में कितनी बार वाटर कूलर्स फिल करते हैं, या आप कैपेसिटी ऑफ वाटर कूलर चेक कर सकते हो कि एक बार में एक वाटर कूलर में कितना पानी आता है और वो कितनी देर में खाली हो जाता है। इस तरह से आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया। अपार्ट फ्रॉम स्कूल यू कैन हैव अ जनरल सर्वे, जो कि आपके इन स्कूल डेटा, स्कूल से जो डेटा मिला है या आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सके, जैसे डेटा दैट मिमिक्स एग्जिस्टिंग डेटा। यानी आप कुछ और ऑफिस का सर्वे भी कर सकते हो जो आपके स्कूल टाइम के जैसे चलते हैं, लाइक फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। अगर कोई और ऑफिस है कि वहां पर हमारे डेटा का या वाटर का कंजम्पशन कितना है, तो इस तरह से जो वो डेटा जैसा आपने कलेक्ट किया है उसके जैसा दिखने वाला कुछ और डेटा भी मल्टीपल सोर्सेज से आप कलेक्ट करेंगे। इसको हम बोलेंगे डेटा जनरेशन। तो डेटा एक्विजिशन में जनरली 3 स्टेप्स आती हैं। वन इज डेटा डिस्कवरी, सेकेंड वन इज डेटा ऑगमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज डेटा जनरेशन। जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तब आप इन टर्म्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? डेटा एक्विजिशन में ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम डेटा को कलेक्ट करने का ही काम कर रहे हैं। और इस कलेक्ट करने के लिए, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। वन इज प्राइमरी डेटा सोर्स एंड अनदर वन इज सेकेंडरी डेटा सोर्स। सो प्राइमरी डेटा सोर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? वी कैन हैव सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट। आप ऑब्जर्व करने के अलावा जब आप लोगों से सर्वे करते हैं, सपोज आपने किसी से कोई फॉर्म भरवा लिया, सपोज आपने इंटरव्यूज कर लिए,
सपोज़ आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, आपने अपनी ही वाटर बॉटल को भर के देखा कि मुझे कितनी प्यास लगती है किसी पर्टिकुलर डे में या किसी पर्टिकुलर सीज़न में, सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल कम अंडर प्राइमरी डेटा सोर्स, यानी जो हमारे फर्स्ट डेटा सोर्स है। आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट डेटा आपको जहाँ से कलेक्शन होने की संभावना होती है, वो आपका प्राइमरी डेटा सोर्स होता है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी डेटा सोर्स कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं जिनको हम सेकेंडरी डेटा सोर्स कहते हैं, कि यानी जो हमारी रीच में नहीं है, लेकिन इट कैन हेल्प अस टू प्रोवाइड अ लॉट मोर अमाउंट ऑफ डेटा, so that will be called as secondary data source. इसमें like Kaggle is the very popular platform to use a bulk of data sets. Then we have government data sets, we have Google data search, UCI, that is for machine learning repository, that is from different websites, और websites के through like जिसको हमने scrapping word भी use किया था, तो इस तरह से secondary data भी हम collect कर सकते हैं from different sources. So that will called as sources of data acquisition. Now we will see the ethical concern in data acquisition. जब भी आप डेटा को कलेक्ट करेंगे किसी भी मॉडल के लिए, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. That will be called as ethical concern. So one is bias. Bias का मतलब होता है being favorable of something. अगर आप किसी सर्वे पे जा रहे हैं, अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, सो यू आर नॉट बायस्ड विद समवन. लाइक अगर मैंने ये कहा कि आपको अपने स्कूल में एक वाटर कंजम्पशन का सर्वे करना है, तो यू आर नॉट लिमिटेड टू योर नोन पीपल ओनली. इसका मतलब है कि आप बायस्ड हैं, आप अपने अपने सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर लेंगे और बता देंगे कि टोटल इतना कंजम्पशन हो रहा है, बट दैट इज नॉट ओके. बायस का मीनिंग ये है कि आप किसी वन पर्टिकुलर पर्सन या जेंडर के फेवरेबल नहीं है, आप इक्वली सभी से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो एक कंसर्न ये है कि डोंट बी बायस्ड. सेकेंड थिंग इज द कंसेंट. आप किसी से अगर कोई डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सोर्स की परमिशन से होना चाहिए. परमिशन का मतलब है लाइक अगर आप अपने डेटा कलेक्शन में स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, टाइप ऑफ वाटर बॉटल ही इज यूजिंग, वेदर इट इज अ नॉर्मल बॉटल, वेदर इट इज अ हॉट कोल्ड बॉटल, सो किस तरह की बॉटल्स यूज हो रही हैं, कैसे वो उसमें पानी यूज कर रहा है, इस तरह की चीजें जो हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द सोर्स. देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी. आपको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप कब, कहाँ और कैसे यूज करेंगे, ताकि यूजर जो कि डेटा को प्रोवाइड कर रहा है उसको वो कंसेंट देने में कोई प्रॉब्लम ना हो. इसी तरह से वी है एनोनिमिटी. कई बार लोग अपनी पहचान दिखाना नहीं चाहते हैं कि वी हैव प्रोवाइडेड दिस डेटा, तो इस केस में आपको एनोनिमिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिस्क्लोज to someone कि the data is collected from a group of people and I don't want to tell the which group of people it is collected. So that will be called as anonymity. And next one is called as the accountability. इतनी सारी चीज़ों का ध्यान में रखने के बावजूद भी अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कहीं पे किसी का डेटा मिसयूज हो जाता है, कहीं पे किसी का डेटा अगर हैक हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. यानी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यस द मिस्टेक हैज बीन डन फ्रॉम माय एंड. सो प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन और एक्वायरिंग डेटा के बारे में ये सभी टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको समझना है. आगे की चीज़ों के लिए हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय.